मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी जानेंगे एपी का 5.3 एक्सरसाइज। उसमें सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 का 1 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग होता है वो शुरू में ही हम लिखा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसमें देख लेना। और नहीं तो यहाँ अभी जो बनाएंगे सवाल उसमें तो प्रयोग होगा ही। तो नंबर 1 है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। मतलब एक एपी है जिसका क्रमागत पद दिया हुआ है 2, 7, 12 और उसका 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। देखो सवाल नंबर 1 का 1 नंबर है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात। प्रश्न से ये प्रश्न है, यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है, हल हो रहा है उस सवाल का। ए बराबर दिया हुआ है 2, तो डी बराबर क्या होगा? डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर 7 दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, n का मान 10, यानी n पदों की संख्या को क्या से सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं n को। तो n बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 10 दिया है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर, तो S यहाँ पर कितना होगा? 10 होगा। S10 बराबर n/2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ कितना देंगे? 10 देंगे, यानी 10 देंगे। तो 10/2 हो गया। 2 इंटू ए का मान देखो यहाँ पर कितना है? 2 है, तो उसके जगह पर 2 दिए, प्लस n के जगह पर 10-1 इंटू 5, डी का मान 5 है, तो वहाँ पर क्या दे दिए? 5 दे दिए। अब जब गुना करेंगे 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है, तो यहाँ पर 5 दे दिए। 2 दूनी 4, 10 में से गया 9, 9 5 कितना होता है? 45। देखो 4 प्लस 45 है, ये 5 यहाँ का यही है। तो 5 गुना 45 में 4 जोड़ देगा तो होगा 49, और 5 गुना 45 होता है 5 गुना 49 होता है 245। ये हो गया इसका आंसर। 10 पदों तक का योगफल कितना हुआ? 245 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका एपी था बट्टे में दिया हुआ था, तो सोचे तुम लोग को दिक्कत हो सकता है, इसलिए वो बता रहे हैं। नंबर 4, तो 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक। कितना पदों तक? 11, यानी 11 पदों तक का ज्ञात करना है। तो प्रश्न से ए बराबर 1/15, डी बराबर दूसरा पद में से क्या करेंगे? पहला पद को घटा लेंगे। तो 1/12 में से 1/15 घटाएंगे। 12 और 50 का एलसीएम, यानी 12 और 16 का लॉसअ कितना होता है? 60 होता है। तो 12 पंचे 60, इससे भाग लगाई इसमें 5 बार में। अगर भिन्न का घटा होता होगा तो बढ़िया है, अगर नहीं होता होगा तो इधर देख लो। 12 पंचे 60, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 15 चौके 60, 1 को 4 से गुना किए 4। 5 में से क्या हुआ? 4 गया तो कितना बच गया? 1 बच गया। हर में जो 60 है वो रह ही गया, तो 1/60 हो गया। किसका मान? डी का मान हो गया। n का मान कितना है? तो 11 है। अब S 11 निकालेंगे। सूत्र तो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो। इसी सूत्र पर बैठाएंगे। S 11 बराबर 11/2। देखो 11/2 है, कुछ 2 इंटू ए है। 2 इंटू ए का मान 1 कितना है? 15 है, प्लस n-1, 11-1। डी का मान कितना है? वहाँ 1/60 है, तो 1/60 दिए हैं। तो 11/2 गुना 2 को 1 से गुना करेगा 2/15। देखो इसको इससे गुना मत कर देना, ऐसा नहीं होता है और कभी ये संभव भी नहीं है। तो 2 को 1 से गुना करना, 2/15 प्लस 11 में से गया 10 गुना 1/60। तो 0 से 0 क्या हुआ? खत्म हो गया। नहीं तो वैसे समझो 10 छाके 60, तो 6 बार में कट गया, नहीं तो 0 से 0 खत्म हो गया। तो 11/2 इंटू हो गया इधर 2/15, यानी 2/15 प्लस 1/6।
तो 11/2, 15 6 का एलसीएम लॉस हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, तो 2 दूना 4 और 6 5 30, तो 1 को 5 से गुना करेगा कितना होगा 5 होगा। तो अब यहाँ से आ जाओ यहाँ, तो 11/2 गुना 5 4 9, 9 बटे कितना हो गया 30, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 11 तिया 33 और 10 दूना 20। एकदम समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, उस पर कर सकता है फोटो शॉर्ट, इसका शॉर्ट स्क्रीन करके कहाँ समझ में नहीं आया भेज देना। व्हाट्सएप नंबर 86 51 57 89 58 पर स्क्रीनशॉट लेके भेज सकता है। व्हाट्सएप नंबर 86 51 57 89 58 पर। जो सवाल समझ में नहीं आएगा तो इधर से बना के, नहीं तो उससे भी समझा सकते हैं। तो अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़िया से एकदम अच्छी तरीके से समझ रहे हो, सबसे आसान तरीका से बता रहे हैं, जो तुम्हारे खोपड़ी में एकदम दिमाग में एकदम बढ़िया रूप से एडजस्ट हो रहा है। तो यह वीडियो को अपने दोस्तों को क्या करो, भेजो, उसको जोड़ो इस चैनल से, जिससे उसको भी क्या अच्छी से अच्छी जानकारी मैथमेटिक्स का मिल सके। अब देखो इसके बाद 2 नंबर इसी तरह से बनेगा, 1 का 2 नंबर इसी तरह से बनेगा, जिस तरह से 1 का 1 नंबर बताए है, 2 नंबर भी उसी तरह से बनेगा, 3 नंबर भी उसी तरह से बनेगा, 4 नंबर तो उस तरह से बना दिए है, देख लो 4 नंबर। अब होगा 2 का 1 नंबर होगा, जिसमें दिया है 2 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, एपी में अंतिम पद तक दिया हुआ है। मतलब 2 नंबर में जो है सीरियल नंबर 2 में एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, स्वर मंत्र निकल जाएगा, डी दिया हुआ है, एन निकालना है, एन निकालना नहीं, एन भी दिया हुआ है, लेकिन एन उसमें ज्ञात नहीं है, तो एन का मान निकालना है। तो देखो 2 का 1 नंबर का सवाल है, करा 7 प्लस 10/2 प्लस 14 यानी 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 यानी 84। यहाँ तक दिया हुआ है। कह रहा है एक एपी शुरू होता है 7 से, होते होते कहाँ तक जाता है 14 तक जाता है। उसका 14 क्या है, अंतिम पद है, यानी एनवा पद है। तो इस सब का क्या होगा, योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन प्रश्न से a बराबर 7, d बराबर कितना हो जाएगा 10/1/2 में से 7 को घटाएंगे, इसका अपना 10 गुना 20 1 21/2, यहाँ हो गया 7/1। दोनों का क्या करो, तुम लोग बराबर के सामने दे के लिखना। इधर बोर्ड में थोड़ा जगह कम बचता है ना, तो इसलिए हम साइड में लिख देते हैं। बराबर के सामने लिखेगा ना, तो कॉपी जो है देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। कोई देखेगा तो कहेगा नहीं विद्यार्थी अच्छा, और पढ़ने में भी क्या विद्यार्थी रुचिकर है, पढ़ने में भी विद्यार्थी को मन लग रहा है। और जब वैसे जिस तरह से लिख रहे हो, बराबर देते जाएंगे, इधर देते जाएंगे, तो कॉपी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम लोग बराबर के सामने ही बराबर देते जाना, और क्या करना, लिखते जाना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा और कॉपी भी सुंदर रहेगा देखने में। तो ये हो गया, यहाँ पर जैसे इसका लिखते तो यहीं पर लिखते, अभी हम यहाँ लिख रहे हैं इधर। यहाँ हो गया 2, तो ये हो गया 21 तो है ही, इधर से डिवाइड भाग देंगे इसमें, तो 2 बार में लगेगा, तो 7 दूनी 14, 21 में से
14 गया तो 7/2 हो गया क्या, डी हो गया। अब यहाँ पर चूंकि दे देंगे ए एन बराबर 84, या ए एन बराबर अगर 84 दे दिए तो या इसके बदले में हम सूत्र लिख लेंगे, नहीं तो ए एन बराबर पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कैसे निकालना है, उस तरह से भी। नहीं तो चूंकि जो दे दिए ए एन बराबर, यानी प्रश्न से ए एन बराबर दिया हुआ, ए एन के बदले हम ए एन बराबर सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या लिख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। अब बराबर हो गया 84, इतना तो लिख सकते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 84 लिख दिए। तो ए के जगह पर ए का मान दे देंगे, 7 दे देंगे प्लस एन माइनस 1, एन का मान पता ही नहीं है तो देंगे क्या, इंटू डी का मान पता है 7/2 बराबर क्या हो गया, 84 हो गया। एक और दे देते हैं, ये प्लस में 7 उधर चल गया तो माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस क्या हो गया, 7 हो गया। तो एन माइनस 1 7/2। अब इधर देखो, एन माइनस 1 इंटू 7/2, पोस्ट का मतलब गुना होता है। देखो यहाँ पर गुना के चिन्ह भी दे दी। 84 में से 7 जब जाता है तो बचता कितना है, 77 बचेगा। तो एन माइनस 1 बराबर 77, 2 इधर भाग में है तो गुना में चल गया, 7 गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो इसको काट देना, 11 7 कितना, 77। तो एन माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ भी क्वेश्चन को हटा दो, यहाँ भी नहीं होगा। तो एन बराबर क्या हो गया, 22 प्लस 1 बराबर हो गया 23। ई किसका मान हो गया, एन का मान हो गया। अब निकालना है कितना, एस 23 निकालना है। तो 23/2 होगा, 2a होगा तो 2 गुना ए का मान इधर 7 है, प्लस। तो इससे भी आसान तरीका ये है कि एक सूत्र और लिखाए होंगे, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अगर अंतिम पद ज्ञात रहता है तो ये सूत्र लगाते हैं, योग ज्ञात कर देते हैं। एस 23 बराबर यहाँ हो गया 23/2 इंटू ए का मान यहाँ से रख देंगे 7 इधर। ए एन मतलब एन के जगह पर 23 देगा तो ए 23, ए एन यहाँ हो गया ना 84, तो यहाँ पर लिख देंगे 84। 23/2 गुना 84 में 7 जोड़ दो, 7 4 11 के 1 हो गया, इधर हो गया 8 1 9, 91 गुना 23/2। दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो और 2 से भाग दे। चलो यहाँ ध्यान से देखो, S23 निकालेंगे 23 निकालेंगे तो 23/2 इंटू 7 प्लस 84, दोनों को जोड़ दो तो 7 4 11 के 1 8 1 9 91 गुना इतना करेगा तो 20 93/2 होगा। इसका ये भाग देगा तो 10 46.5 निकलेगा आंसर। ये आंसर सवाल में शायद गलत दिया हुआ है, 10 46 है, यहाँ पर 0.5 भी आएगा। समझ में आ गया। देखो तो इसी तरह से जो है ना, इसी प्रकार से 2 का 2 नंबर बन जाएगा, 3 नंबर भी बनिए जाएगा। तो 3 नंबर से अगले दिन शुरू करेंगे क्या, इतना तब तक बना लेना।